बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया कॉमेडी का शहजादा नसीब विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, सर्दियों में स्किन केयर एक बड़ा मसला बन जाता है और इस मसले से निमटने की माहिर आज हमारी मेहमान ख़ास डॉक्टर कमल जवाद। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की बातों की तरफ और नुस्खों की तरफ और टोटकों की तरफ हम बाद में जाएंगे। पहले आपको लिए चलते हैं वहीद खान लाला की तरफ, जो रूप धारे बैठे हैं नौजवान नस्ल के मारूफ शायर अली ज़रियून का। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि आप चौधरी शाहिद महमूद से अली ज़रियून क्यों बन गए? पहली बात तो ये आपका बहुत शुक्रिया करम। मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को कि आपका असल नाम चौधरी शाहिद महमूद है। अब आप खुद बताएं जुनैद भाई कि ये पिंडा बड़ी हल्की बात कर रहा हूँ कि ये पिंडा चौधरी शाहिद महमूद का वजन बर्दाश्त कर सकता था। एक दफा मुझे याद है, जब मैं अपने खेतों में खड़ा हुआ था, मुझे एक परिंदा टकराया, 2 दिन में बेहोश रहा। मेरे घर के बाहर एक बंदा आया मुझसे मिलने, उसने एक आवाज लगाई क्या कि चौधरी साहब। मैं बाहर आया, मैंने कहा आप मुझसे मिलने को आए हैं? बैठिए, मैं बुला कर लाता हूँ। और मैं घर गया, वापस ही नहीं निकला। जॉन एलिया का शेर है जिसका आपने सत्यानाश कर दिया। नहीं, मुझे यही फिट करना पड़ा जुनैद भाई। बाज जगह ऐसी सिचुएशंस बन जाती है। जॉन एलिया से याद आया, मेरी बात हुई कंप्लीट। मेरी भी सुन, मैं आप पे शेर फेंक दूंगा। आप ज्यादातर फेंकते ही हैं। आपका शेर भी नहीं बनता, आप पे बिल्ली छोड़ना बनता है। आप मेरा सवाल भी सुन लें, आप पहले घबरा गए हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने जॉन एलिया साहब के बेटे का नाम चुरा लिया। अली का नाम आपने अली ज़रियून करके रख लिया और बड़ी देर तक आप मीसने बन के बैठे रहे, आपने तरदीद ही नहीं की। हाँ। फुल मजे लिए आपने। आप शायरी पे ध्यान दें मेरी। हाँ। आप जॉन एलिया के बेटे और मेरी चोरी पे ध्यान दे रही। नहीं, चोरी तो आप करते हैं। नाम आपने जॉन एलिया साहब के बेटे का चुरा लिया और लगता है बाल आपने मेरे चुरा लिए। आपका जवाब मैं शेर में दूंगा कि वो बातें याद आ गई मुझको, जो बातें भूल गया था मैं। आप लोग क्या इस मोहल्ले में नए शिफ्ट हुए हो? क्योंकि पहले कभी नहीं देखा आपको मैंने इस मोहल्ले में, मैंने शिफ्ट हुए हो। क्या बात है, क्या आवारागर्दी वाला शेर है। क्या वाह वाह वाह, चौकीदारी वाला शेर, चौकीदारा शेर है। एक और कथा आपकी तरफ मिसरा कर रहा हूँ। आपकी जुल्फों की क्या बात करूं? नहीं, अपनी भी कर लेना जुआ ने। एक बात कहूं? हाँ 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 मान लेना ही बात रही है। आप पे एक और मिसरा है कि साहिल है ना उसका किनारा है, ये जिंदगी भर का ना उसका किनारा है। साहिल है ना उसका किनारा है, नाम इसका सुहाना है। और बत्तखें उड़ रही हैं हवा में, हालांकि मुर्गी जमीन पे फिर रही है। एक चांदनी रात में मुरझाई हुई कली फूल की तरह खिल रही है। सब शेर सुनाए, आप मुझसे सुना रहे हैं जी। इसका अगला मिसरा है कि मछली बगैर पानी के बुलबुलें बना रही है खुशकी पे। आखिरी शेर ये कैमरा मैन भाई को डेडिकेट करूंगा। कैमरा वाला फोकस करो, देखो लग रहा है कैमरामैन आपके लिए एक लाइन अर्ज है कि तुम सारी जिंदगी यहीं बैठे रहो। ये दुआ थी या शेर था? ये इसकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक इनकरेजमेंट थी। अच्छा, वैसे एक बात है जुनैद भाई कि बैठे बैठे मुझे दिमाग में वैसे बहुत शेर आते हैं, लेकिन टिकटॉक लाइव पे जब बैठता हूँ तो शेर नहीं आते। नहीं, जब तहजीब अभी टिकटॉक पे बैठते हैं उनको तो बड़ी गिफ्टिंग होती है। वो वहाँ पे शेर नहीं सुनाते ना, वो तो जुगते सुनाते हैं कि मैं अपने हाथ से ये वो तो आपको जुगते नहीं आती? नहीं, मेरे ऊपर होती हैं। कोई कहता है बंद दरबार दा मलंग होता है, कोई कहता है बच्चियां दा टार्जन होता है, कोई कहता है कि बीमार खलनायक होता है। कभी किसी ने नहीं किया कि जंगली चिड़ा होता है। आप कहें तो बात बन जाए, गुजरा वाले ना जाना कहीं आपका कबाब बन जाए। हाँ, मैं तो सोच के आया था कि इन दोनों को जुगत करूंगा तो जवाब देंगे, लेकिन भाई बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, सुहाना मियाँ सुभान अल्लाह। आप पे 2 लाइनें हैं। लाइनें 2 ही होती है जिन पे गाड़ी चलती है।
बाजी कुछ करन देंगी मैनू? मैं यहाँ पे एज गेस्ट आया हूँ। एक ताज़ा कलाम आप लोगों की समातों की नजर। मैंने पंजाबी कम लिखी है, लेकिन जब लिखी उंगलियां खून में डबो के लिखी हैं, तपा के जहाँ से लिखी है, उसका एक नमूना मैं यहाँ आपकी समातों की नजर के इरशाद अली जरियून नाम है मेरा। ये तो अंदाजा ला लो किड्डे जाएंगे है ना? ए की कम बखा देता ही, ए की कम बखा देता ही, बुसिया शवरमा खवा देता ही। वाह वाह, क्या कहने आपके हाजमे के सदके। है ना? अगला कथा सुने के नॉन फाइलरा होते सजना। सजना पे जोर दीजिएगा कि नॉन फाइलरा होते सजना, एना टैक्स बता देते ही। वाह वाह, क्या बात। अगला मिसरा है कि जेड़ा पुत्र कमाਉਂਦਾ ਸੀ, जेड़ा पुत्र कमाਉਂਦਾ ਸੀ, जेड़ा पुत्र कमाਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। वाह वाह, छोटी ਜਿਹੀ ਸਿਰੀ ਉੱਤੇ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਝਾਟਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੀਜ਼ਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ के पिज़्ज़ा अपना कंबल थल्ले लुका देती। और अगला मिसरा है, ओए 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 ओए, भाई हर घर का मसला है, समाजी मसला है ये कि सहेली तेरी दा ब्याह सी, सहेली तेरी दा ब्याह, सहेली तेरी दा ब्याह सी, पैसा मेरा लवा देता ही। और नवा बाल खडानी पई है। ये न्यू बॉल क्रिकेट वाला नहीं है, ये पंजाबी का है, नया बच्चा। वाह वाह, ये नवा बाल खडानी पई है, पिछला स्कूले पा देता ही। वाह। और अब मुआशरे की तल्ख हकीकत आए है हो गया। ओए इन्हां दे वालां चों ही निकल के कोई शायद लड़ गई लगदा है इन्हां नूं। ओए अगला जो मिसरा मुआशरे की हकीकत बयान करने लगा हूं। फोन ते गल्लां करदियां फोन ते गल्लां करदियां भुखा बाल सुहा देते ही। ब्यूटीफुल। और जुनैद भाई इस शेर की हकीकत बताऊं कि इसका जो आखिरी मिसरा था, असल में ये पहला था। मैं अपने शेर का आगाज ही आखिरी मिसरे से करता हूँ, इसलिए लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप पुठी शायरी करते हैं। अगर वो पुट्ठी लगती है आप उसको उल्टा करके पढ़ लिया करें, वो सीधी लगेगी। अली ज़रूर साहब बहुत अच्छे। अली भाई ये बताएं कि आप बुनियादी तौर पे रोमानवी शायर हैं और रोमांटिक जितने भी शोरा हैं वो उनको आमद हो जाती है सिन्फ मुखालिफ की आंखें, बाल, रुखसार, होंठ देख के। आपकी कमजोरी क्या है? आसावी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैंने अक्सर देखा कि आपके आसपास लड़कियों का बड़ा जमघटा लगा होता है, वो कर क्या रही होती हैं? वो मुझसे पूछती हैं कि भाई बगैर बारीक कंघी के जुएं कैसे निकालते हैं। मैं कहता हूँ जुओं को शेर सुनाता हूँ कि एक बार तुम बाहर आ जाओ, एक बार तुम बाहर आ जाओ, वो दांत देने आती है, मैं पकड़ लेता हूँ। भाई मुझसे क्या पूछने आती है वो? मुझ देखें मेरी मिसाल ये है कि जैसे दुनिया भर के फूलों पे भंवरा जाता है, मैं वो वाहिद भंवरा हूँ जिसकी ओर फूल आते हैं। अर्ज किया है जी कि क्या कहा मैं तुम्हें छोड़ दूं, क्या कहा मैं तुम्हें छोड़ दूं, इस बात पे तुम्हारा मुंह ना तोड़ दूं, कैसी गुब्बारे से अपना सर ना फोड़ दूं। और वो और होते होंगे जो झुक जाते हैं, वो और होते होंगे जो झुक जाते हैं, मैं लोहा पहनूं और मगनातीस जोड़ लूं। तुम्हारी टांग को बांध के धागा हवा में ना छोड़ दूं। एक बात कहूं खातून जी, ये मुझे आमद क्यों नहीं हो रही? ये क्या खिलाया है इनको? देखिए जुनैद साहब ने आपसे पूछा था कि आपको सिन्फ़े नाजुक की कौन सी खूबी देख के आमद होती है, वो फंगस वाले नाखून। मैंने आपको कहा था नहीं शायरी यकीन है। अच्छा अली भाई ये बताएं। नहीं मैं समझ रहा हूँ, आप इत्मीनान रखें, मैं जाहिर आया हूँ तो इतने बड़े शो में एक शायर शेर ही सुनाएगा। मेरी बात सुने। नहीं मैं जाऊंगा नहीं, भला मैं बगैर सुनाए जा सकता हूँ। अच्छा क्या बोलती है पब्लिक? नहीं यार एक मिनट, आप तो पाँव पड़ने लग गए, इसरार करने लग गए। मैं शेर सुनाए मैं सुना दूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा बाबा, मैं सुना के ही जाऊंगा। मुझे एक दफा भी नहीं कहा कि आप शेर सुनाएं। आप दिल में कह रहे हैं। क्या बात। अर्ज किया है कि उसकी तस्वीर मत दिखाओ मुझे, उसकी तस्वीर मत दिखाओ मुझे, उसका व्हाट्सएप भी बताओ मुझे। वाह क्या बात, वाह वाह वाह, ये नहर चुना के निकले।
ये मैंने बालों को झूला दिया, आपके 2 रुपए हो गए, आपके 3। कि मुझको सदके खैरात मिलते हैं, मुझको सदके खैरात मिलते हैं, वाह वाह वाह। नौकरी पर न तुम लगाओ मुझे, बस अब देख खुलने वाली है, मार के ठुड्डे ना भगाओ मुझे। सर्दी लगते ही मुझसे कहने लगी, गरम अंडा ही खिलाओ मुझे। और आज के हालात के ऊपर लिखा है मैंने कि अगला मिसरा कि तुमको तरमीम करनी है तो करो। वाह 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 भाई हमारी बला से, वाह। तुमको तरमीम करनी है तो करो, फायदे इसके ना बताओ मुझे। वायरल हो रही है जो वीडियो, वायरल हो रही है जो वीडियो, पैसे लो मगर दिखाओ मुझे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बाल तो औरतों जैसे रख लिए, अब सुर्खी ना लगाओ मुझे। और सीसीडी खुद ही छोड़ जाएगी, सीसीडी खुद ही छोड़ जाएगी, दोस्तों तुम न छुड़ाओ मुझे। अच्छा, वो जो सीसीडी वाले इल्जाम लगाते हैं, हाँ, छुड़ाने के लिए दोस्त छुड़ाने आए थे। अली ज़रियून साहब, आप बातें भी बहुत अच्छी करते हैं, आप शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं, आपकी तालीम कितनी है? ये सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। जी, जी। तो चीज़ा आपने जो पूछा है, मैंने असल में मैट्रिक में MBA किया हुआ। हमें तो पता चला आपने मैट्रिक में हैट्रिक की हुई है। जोक्स अपार्ट, मैंने सच पूछे तो MA हाफी किया हुआ है। MA हाफी यानी आप तहजीब हाफी से इतने ज्यादा इंस्पायर्ड हैं? नहीं, मारे गोली हाफी को मैंने 8 जमाते यानी कि MA का हाफ किया है, 16 का हाफ, 8 जमाते। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जुनैद भाई, शो खत्म हो गया क्या? हाँ, आपका सेगमेंट खत्म हो गया। वो सारा कलाम मैंने पढ़ना था, रह गया। नीचे हमारी पॉडकास्ट होती है, उधर चले जाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि YouTube पे आजकल गोरे होने और पतले होने के नुस्खे जो हैं वो मेरा ख्याल है कि थोक के हिसाब से दस्तयाब है। तो आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जो YouTube के हाथों बिगड़े हुए होते हैं? बिल्कुल आते हैं सर। लोग बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पहले अपने ऊपर कर लेते हैं और उसके बाद जब वो खराब हो जाते हैं फिर कहते हैं लौर ले जाओ। हाँ, मैंने लौर ले जाओ। खराब हांडी लेके ਤੁਹਾਡੇ को आए ने कोई साडे हलवे दा बेड़ा गर्क हो गया। फिर उस हलवे को हम थोड़ा सा मसाला लगाते हैं, कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ डेकोरेटिव अंदाज में पेश कर दें तो कुछ शक्ल उसकी एक्सेप्टेबल हो जाए। बेसिकली जितने भी ये इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें देख के ना, यूट्यूब के टोटके देख लिए या फिर, क्योंकि देखिए ना, हर टोटका, मैं हमेशा से ये कहती हूँ, हमने काफ़ी सीरीज़ की हैं टोटकों पे, हर टोटका हर एक के लिए नहीं है। अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला आपके सामने टोटका कर रहा है वो उसकी स्किन के लिए सूटेबल है तो आपके लिए भी होगा। जब वो बिगड़े हुए केसेस आते हैं ना, आप यकीन करें सर, कभी कभी उसमें से इतने सिवियरिटी से आते हैं कि वो बर्न हो जाते हैं और फिर उस बर्निंग को हमें वैसे कवर करना पड़ता है जैसे इंसान कोई अगर किसी वजह से जल जाए तो वैसे ही हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है उनको। अच्छा डॉक्टर साहब, ज्यादातर केसेस जो हैं वो जो सोशल मीडिया के हाथों बर्बाद होके आपके पास आते हैं, ज्यादातर कौन से केसेस आते हैं? क्या चीज इस्तेमाल करते हैं वो? गोरे होने वाले जो टोटके हैं ना, वो तबाही करते हैं बहुत ज्यादा ना। नॉर्मल सैलून फेशियल्स होते हैं, उसमें ब्लीच और पॉलिशर्स यूज होते हैं। उसके लिए ये एक मिसकॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में कि अगर ब्लीच और पॉलिशर्स हम अप्लाई करेंगे तो हमारी स्किन जो है वो गोरी चिट्टी हो जाएगी, तो वो कुछ अपीयरेंटली आप जरा फेयर नजर आना शुरू हो जाते हो, लेकिन उसकी वजह से फिर आपको पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, फ्रेकल्स, बहुत सारी तबाहियां आ जाती है। और कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो ब्लीच के बाद बर्न हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास केसेस आते हैं जो ब्लीच के हाथों या पॉलिशर के हाथों बर्बाद होकर आते हैं। दूसरे नंबर पे लोग बड़े शौक से यूज़ करते हैं, हालांकि हम अपने काफ़ी प्रोग्राम्स में बताते हैं एलोवेरा के बारे में कि आप एलोवेरा यूज़ करें, इट्स वेरी बेनिफिशियल। लाइक आपके बालों से लेके आपकी स्किन को, आपकी गट हेल्थ को, सबको बड़ा अच्छा रखता है। लेकिन एलोवेरा भी कुछ ऐसे लोगों को सूट नहीं करता और एलोवेरा की वजह से सिवियरिटी के साथ रैशेस पड़ जाते हैं फेस पे खास तौर पे। लोग क्या करते हैं, अपने घर वाला एलोवेरा निकाला और निकाल के उसे फेस पे डायरेक्टली अप्लाई कर लिया, तो उससे बहुत सारे लोगों को सिवियर एलर्जी डेवलप हो जाती है। और तो वो फिर ऐसे कौन सा एलोवेरा यूज करना चाहिए और कैसे? उस एलोवेरा के लिए मैंने आप ही के एक प्रोग्राम में बताया था, मैं फिर बता देती हूँ कि एलोवेरा आप घर का यूज करें भले, लेकिन उसका तरीका ये होना चाहिए कि आप
निकाल के कम से कम आधे घंटे के लिए 2 घंटे के लिए उसे फ्रिज में रख दें। अच्छा। आपने वॉश करना है, हाँ। उसकी ऊपर वाली लेयर हटानी है, उसके अंदर का गूदा निकाल के उसे हाँ। फ्रिज में रख लें और फिर आप उसको यूज करें, फिर वो आपको एलर्जी नहीं करेगा। और सबसे आसान तरीका किसी भी चीज की एलर्जी से बचने का ये है कि उस प्रोडक्ट को निकाल के और अपनी एल्बो पे टच कर लें। अच्छा। और 15 मिनट तक लगा रहने दें। अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की एलर्जी होनी होगी ना, तो वहां से आपको पता चल जाए। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक टोटका है जो बड़ा मशहूर है कि आप मीठा सोडा लें, उसके अंदर पेस्ट डालें और अगर आपकी नेक का, फेस का कहीं डार्क एरिया है, आप उस पे अप्लाई करें तो वो बहुत क्लियर हो जाएगा। मीठा सोडा इज वेरी गुड, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइजेशन के लिए भी अच्छी चीज, डाइजेशन के लिए भी इट्स वेरी गुड। सो आप उसे पेस्ट के साथ मिला के, बेसन के साथ मिला के, आप उसको अगर अपने टूथपेस्ट के साथ मिला के अप्लाई करें अपने दांतों पे, तो दांतों पे भी बड़ा अच्छा असर आता है। प्लस अगर आप उसको बेसन के साथ मिक्स करके और उसमें रोज वाटर ऐड करें और फिर मीठा सोडा का एक पेस्ट बना के अपने डार्क एरियाज पर, एल्बो है, नकल्स है, गर्दन है, उस पर अप्लाई करें तो वो ब्लीचिंग इफेक्ट आ जाएगा। इट्स वेरी गुड ये, लेकिन हफ्ते में आपको 2 मरतबा करना चाहिए। एक की खास एहतियात है, इससे ज्यादा नहीं। दूसरी बात, इसके फौरन बाद आपने एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। अच्छा डॉक्टर साहबा, है तो रवायती सा सवाल, पूछे बगैर गुजारा भी नहीं है। सर्दियों की आमद है, अब आप हमें बताएं कि हमने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कैसे रखना है, इसकी केयर क्या करनी है, कोई 2-4 टोटके हमें बता दें। देखिए सर्दियाँ ऑलमोस्ट आ ही चुकी हैं, बिकॉज अब वेदर इतना तेज़ी से चेंज हुआ है लाहौर का, कि हम लोग अपनी जो स्किन है ना, उस पर मॉइस्चराइज़र ऐड करना अब हमारी समझ लें कि ज़रूरत बन गया है। हालांकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मॉइस्चराइज़र आपको हर वेदर में यूज़ करना चाहिए, इधर गर्मी हो या सर्दी हो, आपकी स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, आपने हर वेदर में यूज़ करना है। सर्दियों में सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे लिए क्या हो जाता है कि हम पानी का, आप जो मॉइस्चराइजर रेकमेंड करती हैं ना, वो इतना महंगा है कि बंदा लगाने के बाद सोचता है कि यार ये नालों चंगा खुशकी है। ये सर की आप बीती है वैसे। वैसे वो काम तो कोकोनट ऑयल भी कर सकता है। देखिए कुछ कोकोनट ऑयल से बात बड़ी होगी तो जुनैद साहब ने यूज किया है, कुछ तो गड़बड़ है। सस्ता ही करते हैं, महंगा महंगा नहीं करते। अच्छा वो जो डब्बा साथ रखा हुआ ना, उसके अंदर पहले कभी कभार उसके अंदर लोशन हुआ करता था, अब तो ये मेरा ख्याल कंपनी भी बंद हो गई, उन्होंने अपने रैपर भी चेंज कर देते हैं, एक्सपायरी डेटा में मिट गई हैं तो अब हर महीने बना उसके अंदर ना आधा किलो सरों का तेल पा लेंगे, बैठे घंटा घंटा करते रहते हैं और इंप्रेशन आ रहा था कि बड़ा कीमती लोशन है। दूसरा देख रहे हो कि यार पता नहीं कितना महंगा लोशन लग गया है। ये वैसे टोटका होगा जुनैद साहब का, कोई पूछ लेना चाहिए सर, हमें भी बताइएगा जरूर, हम स्किन केयर के लिए रख सकते हैं कि जिसमें आधा किलो सरसों का तेल डालने से क्या ऐसा होता है। पूरा टेबल कुर्सी या नीचे वाला फ्लोर सारा जो है ना वो अपना जुनैद मेडिकल स्टोर। जी बताएं फिर विंटर के हिसाब से। हाँ जी, विंटर में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि हम पानी पीना तकरीबन कम कर देते हैं, 2 गिलास 3 गिलास हार्डली इतना लेते हैं। डेफिनेटली आपकी बॉडी को जो एक लिमिटेड पानी का वो अमाउंट चाहिए, 7 से 8 गिलास डेली आपने पीना ही पीना है। सो अगर आप वो पानी नहीं पीते हैं तो सबसे बड़ा असर उसका किस पर होता है, किडनीज के साथ साथ आपकी स्किन पर। स्किन क्या होता है, ड्राई हो जाती है। एक वेदर ड्राई बाहर से, ऊपर से आप पानी नहीं पी रहे, स्किन आपकी ड्राई हो रही है, तो ये डबल इफेक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये बताइएगा कि गर्मियों में और सर्दियों में रिक्वायरमेंट होती है एक जितनी बॉडी को? बॉडी की रिक्वायरमेंट एक जितनी होती है, बट गर्मियों में बढ़ क्यों जाती है, क्योंकि गर्मियों में हमें स्वेटिंग आती है, ठीक है। लेकिन आप अगर उसका सब्स्टिट्यूट देखें, थोड़ा सा हम इसको अगर फोकस करें तो सर्दियों में उतनी ही यूरिनेशन ज्यादा हो जाती है। लेकिन हम क्योंकि पानी नहीं पीते तो हाइड्रेशन उतना, उसमें तो पानी पी लेते हैं हम गर्मियों में, तो आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रहती है, ऑलमोस्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट सेम रहती है। अच्छा एक तो पानी पीना चाहिए, बिल्कुल, ये हर चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये सरसों के तेल वाला नहीं। कौन सा बता देते। अच्छा जो इनके पास आप कह रही है ना कि वो सरसों का तेल है, वो सिर्फ सरसों का नहीं है बल्कि बरसों पुराना है। हाँ देखें, ये अब जो ये डब्बा था ना, ये असल में जाना था आसारे कदीमा में। सर ने इसे रख लिया अपने पास और महफूज कर लिया। हम फायदा उठाएंगे वैसे कभी किसी दिन इसका। नहीं होते बच्चे हाथ भी लाने तो आराम आ जाता सिर्फ स्किन दा प्रॉब्लम हो ना तो कहते बेटा इन्हें जरा करके देख, बच्चा 2 मिनट करके देखदा किधर दे नाल मैं ठीक हूँ, मैं हाइड्रेट हो गया। हर बुध के बुध मुझसे लेके जाता ही बच्चे नु पराठे खवाने। अच्छा आप हमें बताएं इनकी टोटकों। हाँ जी, मैं आपको ये बता रही थी कि जो सस्ता और अच्छा मॉइस्चराइजर है आप घर में तैयार कर सकते हैं। आपके सर टोटके की तरफ एक आते हैं जो बहुत इजी है। अच्छा, आपने रोज वाटर लेना है। रोज वाटर अगर आपने 1 लीटर रोज वाटर लिया है तो उसमें आपने कम से कम ½ लीटर ग्लिसरीन ऐड करना है। गुलाब
ग्लिसरीन जी, अर्के गुलाब प्लस ग्लिसरीन और इजीली क्वांटिटी। सर अगर आपने 1 लीटर लिया है अर्के गुलाब तो आपने ½ लीटर यानी कि उसका आधा लेना है ग्लिसरीन का। उसे आप मिक्स करें, उसके साथ आपने ऐड करना है, अगर आपको लेमन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलर्जी नहीं है, तो आपने उसमें लेमन के ड्रॉप्स ऐड करने हैं। अगर आप 1 लीटर टोटल ये बना रहे हैं और उसमें ½ लीटर ग्लिसरीन डाल रहे हैं तो आप 1 लेमन उसमें डाल सकते हैं। 1 लेमन उसका भी आपने अर्क डालना है। आप उसे मिक्स करें अच्छी तरीके से और मिक्स करके उसे फ्रिज में रख लें। आजकल खैर वेदर अच्छा है, आप बाहर भी रख सकते हैं। आपके लिए इससे बेहतरीन मॉइस्चराइजर दुनिया का कोई बड़े से बड़ा लोशन नहीं हो सकता। वाओ, इसने बना के रखा था 3-4 बोतलें, सवेरे उठ के पता लगा शाना पी गई। उठ के कहती अर्के गुलाब ਨੂੰ घर के गुलाब करता। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन टाइम और तरीका क्या है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। इसका बेहतरीन टाइम हर वो टाइम है जब आपने पानी का इस्तेमाल किया, आपने शावर लिया है, आपने वजू किया है, आपने हैंड वॉश किए हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप हर बार यूज कर सकते हैं, दिन में 5 से 6 मरतबा आप इजीली इसे यूज कर सकते हैं। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने हमें सिलेक्ट करके बतानी है। सवाल ये है, कौन सी खुशी इंसान का चेहरा खिलाने में नंबर 1 है? ऑप्शन नंबर 1 मोहब्बत की खुशी, ऑप्शन नंबर 2 सैलरी में इजाफे की खुशी, ऑप्शन नंबर 3 बीवी के मेके जाने की खुशी, ऑप्शन नंबर 3 बीवी के मेके जाने की खुशी के साथ साथ कजन की मंगनी टूटने की खुशी, ऑप्शन नंबर 4 नंद का बेटा फेल होने की खुशी। अब आप ये बताएं कि ये इंसानों की खुशी की बात हो रही है कि सिर्फ औरतों की खुशी की बात हो रही है? डिफरेंट क्राइटेरियाज है ना। अब सैलरीड पर्सन के लिए सैलरी में इजाफे की खुशी, हम सब यहाँ मेरे ख्याल में पैसे कमाने वाले लोग हैं तो पैसों में इजाफे वाली रख लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। लेकिन जुनैद साहब के लिए क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, बीवी के मैके जाने की खुशी। खुशी जो है ना वो चंद सेकंड से ज्यादा पे मुहित नहीं होती। कहते हैं मैं मेके जा रही हूँ, बंदा खुशी छुपाता है अपनी। हाँ क्यों जा रही हो? घबराए ना, बस मैं यूं गई शाम तक वापस। अभी कहती बस मैं यूं गई और आपने ऐसे करना मैं वापस आ गई। तो मैं करने नहीं देना। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। एक जुदाई का वो लम्हा कि जो मरता ही नहीं। लोग कहते थे कि सब वक्त गुजर जाते, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। वाह, बहुत खूब। जी, इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब और देखते हैं कि आज वो हमारे लिए कौन कौन सा टैलेंट लेके आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान है और मैं एक शायरी सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ फिर। वेखी किधरे डुब ना जावी, ਵੇਖੀ ਕਿਧਰੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਫੁੱਲ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਭ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਿਊटीफुल। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फजाना है, मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। तेज बारिश में कभी सर्द हवाओं में रहा, तेज बारिश में कभी सर्द हवाओं में रहा, एक तेरा जिक्र था जो मेरी सदाओं में रहा। अच्छी लगती थी तुझे मौसमों की तब्दीली, अच्छी लगती थी तुझे मौसमों की तब्दीली, और ये रंग सदा तेरी अदाओं में रहा। तेरी सेहत देख के लगता है तो बचपन में काफी वबाओं में रहा। कभी कभी कच्चा प्याज खा जाते हैं भाई, कभी कभी कच्चा प्याज खा जाते हैं भाई, बचपन में था आराम में रहा। आराम में रहा। म्यूजिक सुनते ही थरकने लगते हैं, म्यूजिक सुनते ही थरकने लगते हैं, ये मर्ज हमेशा विक्की भाई के पाँव में रहा। क्या शायरी की है भाई। बहुत अच्छे। फिर डांस से आज तक ना एडी अच्छी नसी नजर आई है ना। डांस का इतने मुहज्जब लफ्जों में जिक्र कभी नहीं हुआ था। ये हमें पसंद आया है ना, बहुत अच्छा था। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फरहान है और मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। कहाँ से ढूंढ के लाऊं बहू तुम चांसी, ये ख्वाहिश मेरी अम्मा को हर पल सताती है,
मगर ये कौन समझाए भला मेरी अम्मा को, बहू पे चांद जैसी दिन में तारे भी दिखाते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बल्लुलहार फ्राम फैसलाबाद। क्या करते हैं जी आप? BBIT कर रहा हूँ और शायरी भी कर रहा हूँ। शायरी भी करते हैं? शायरी भी करता हूँ। लोहार होते नाल शेर वेल्ड कर दे हो? सर मेरी सेहत लगती वेल्ड वाली। नहीं टोच ते लांदे ही होगे ना। सर नसीम विक्की वास्ते है सिर्फ भाई तुसी थोड़ी देर ऐसे चले जाओ। ਅਸੀਂ शेर कह के ਤੁਹਾਨੂੰ बुला लांगे। जी लोहार साहब। तुमने कहा हो और मैंने ना किया हो, तुमने कहा हो और मैंने ना किया हो, लानत हो ऐसे शख्स पर जो ऐसे जिया हो। वाह। याद है नाश्ते के टेबल पे तुम मुझे छोड़ आए थे, मजाल है उसके बाद चाय का एक घूंट भी पिया हो। मजाल है उसके बाद चाय का एक घूंट भी पिया हो। अब यादें हैं तेरी निम्स है और पैनाडोल। निम्स है और पैनाडोल। अब यादें हैं तेरी निम्स है और पैनाडोल। कसम से जिस्म से इसके बावजूद भी अगर दर्द गया हो, तुमने कहा हो और मैंने किया हो, तुमने कहा हो और मैंने ना किया हो, लानत हो ऐसे शख्स पर जो ऐसे जिया। अच्छा शेर तो लानत काटे तो शेर बहुत अच्छा। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल डॉक्टर कमल से है कि सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसका कोई इलाज बता दें। इसका आसान सा सॉल्यूशन यही है कि जो मैंने अभी ये ग्लिसरीन और अर्के गुलाब वाला टोटका बताया है, इसे अगर आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करें और ख़ास तौर पे पैचेस वाली जगह पे भी लगाएं तो भी आपका ये पैच काफ़ी हद तक कम हो सकता है। दूसरा होता है कि आलमंड ऑयल, और उसमें बराबर मिकदार में पानी मिला के और स्पेसिफिक पॉइंट्स पे लगा लें। उससे काफ़ी हद तक आपके वो, क्योंकि वो बेसिकली वाइट पैचेस आपके डर्माटाइटिस के ही होते हैं, अगर वो फंगल इन्फेक्शन नहीं है, विटिलाइगो नहीं है, आप स्पेसिफिकली सर्दियों के ही वाइट पैचेस की बात कर रही हैं, तो वो होते हैं बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, स्किन का इन्फेक्शन होता है वो, और उसको आप मॉइस्चराइजेशन अच्छी देके बिल्कुल उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शानी बाबू जी, और मैं आपको कुछ टैलेंट दिखाना चाहता हूँ। संजय दत्त की कॉपी करता हूँ, उसका कोई डायलॉग आपको सुनाना संजय दत्त की कॉपी करते हो? जी। मैं गोंदे की किताब करता हूँ। ठीक। संजू बाबा बाहर आ जाओ। यह कि मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं है जो नजर उठा के अपन के साथ बात कर सके। मुंबई पे राज करता हूँ, राज क्या। पकड़ने की बात छोड़, अपन को कोई टच भी नहीं कर सकता। क्या ये देख ले रही है? असली असली 50 तोला 50 तोला। कितना? 50 तोला। संजू बाबा आप बॉम्बे में राज करते हो, तो दिल्ली में मजदूरी करते हो? जी। दुआ करे संजू बाबा ना देख ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पंजाबी की गजल अशार। शीशे नाल ना गल्ला कर, अपने नाल ना गल्ला कर। कसमें नसीब की बड़ा सोहना लगना है, गुस्से नाल ना गल्ला कर। तू भी मुकर जाना ही दावे नाल ना गल्ला कर। तू की मेरा लगना मेरे नाल ना गल्ला कर। क्या बात, बहुत अच्छे। कहन को शेर सी है मेणा सी? मैं तो डरदे ही दाद देती। नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मेरा नाम असद अली है। माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है। थैंक यू। मैं आपको सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ सर, नसीम विकी साहब आपको। आज मैं ही फंसे हैं जी। ये जो मेरा इश्क है, वाह जी वाह, तुमसे ओ दिलबरा, पढ़ ले जरा आँखों से दिल में जो है लिखा। कह ना सके हम दिल की बातें, रूह ले गया वो जाते जाते। तुझे सोचना मेरा काम है, तू है सहर तू ही शाम है।
क्या बात है। ये जो मेरा इश्क है तुमसे ओ दिलबरा। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। जी तो अब बारी है देशमुख के स्पेशल सेगमेंट की, यानी कि हमारी गेम की। कौन कौन हिस्सा लेगा? 2 पार्टिसिपेंट चाहिए हमें। ये गेम ऐसे है कि आप दोनों ने एक एक बोतल उठा के क्रेट के अंदर रखनी है, राइट? एक बंदा यहाँ से शुरू होगा, एक वहां से शुरू होगा, एक उधर ही रहेगा। 3 प्रॉपर रखे, प्रॉपर उसमें। हाँ सही। हाँ बोतल एक एक आपने छोड़ दी है। हाँ एक एक। अच्छा एक चौकदा दूसरी छोड़ जाता है क्रेट के अंदर, प्रॉपर रखनी है क्रेट के अंदर। अच्छा एक चौकदा ना एक छोड़ जाता है तो मानता है। शाबाश, कम ऑन, ये मुकाबला सही हो रहा है, जबरदस्त जबरदस्त, बराबर सही रखे। शाबाश शाबाश शाबाश, एनर्जी है। आप भले थोड़े से मोटे हैं लेकिन आपकी बराबर का मुकाबला, बराबर का मुकाबला है, टक्कर का मुकाबला। कम चौक दे, कम हरिया बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कम चौक दे सदा दिया, कम चौक दे। हरिया 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 नहीं, हरिया 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 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। वापस 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 वापस। यार वेरी गुड, वेल डन वेल डन। एक बोतल से हार गए आप। एक बोतल से, एक रन से हार गए। कोशिश अच्छी थी आपकी। वेलकम, वेरी वेल। बहुत सही। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हों बाद। दौरे हाजिर में एंटीक चीज़ों की खरीदारी एक स्टेटस सिंबल और फैशन बन चुका है, और दूसरी तरफ एंटीक को फरोख्त करना भी एक फ्रॉड की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अगर आपको नहीं यकीन आता तो आपको लिए चलते हैं अपने स्किट बोर्ड की तरफ। सर जी ये सामान देखें, आप यकीन करें ये बेचने को दिल नहीं कर रहा। आपको मैं एक एक चीज़ की अगर मैं बताऊं ना कि इसकी कीमत क्या क्या है, मेरा दिल जो है ना खून के आंसू हो रहा है। ये कुल्हाड़ी देख रहे हैं जी, ये आम कुल्हाड़ी नहीं है। अच्छा जी। आपने वो लकड़हारे की कहानी तो सुनी होगी। एक लकड़हारा जब जंगल में जाता है, जाकर लकड़ियां काट के लाता है, फिर उसके बाद 4 लकड़ियां इकट्ठी करके अपने बच्चों के अंदर तोड़ के दिखाओ, ये उस लकड़हारे की है। और ये जो छड़ी है जी, इसको तो हम हाथ ही नहीं लगाते। इसमें क्या है जी? मेरे नाना जी की है। अच्छा। इससे उन्होंने पूरी औलाद को कुटा था। ऐ सोटी देख रहे हो तुसी? जी जी। ये असल कैदों दी है। अच्छा। साडे खानदान ने सामभ के रखी है। जी जी। ए टीवी ते मेरा बेचन ते दिल ही नहीं कर रहा। अच्छा। पखा, ये पखा बत्ती गई भी होवे हवा दिंदा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਹਵਾ ਆਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿਓਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਟ ਲਾਓ। 1400 ਰੁਪਏ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੈ ਕਿੰਨਾ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। $14,000? नहीं नहीं 1400 रुपया। 1400 रुपया केड़ा पाकिस्तानी? हाँ जी हाँ जी। बस कर दो जानू, हो गया आपका हिसाब किताब, हो गई आपकी सेल परचेस। बैठिए आप, जाओ भाई। ये 1400 सिर्फ आपके लिए का है। जाओ। और जा काम कर रहा है, रोंदा सामान लैनू 800 ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਪੀਆਂ ਗਲੋਤਾ ਗਲੋਤਾ। आप किस रीत रखिए। चल जा निकल जा। 1400 रुपया लाने एडा तू ताजर, मैं तो कहना दे दिए 1400 आ रहे हैं। ये देखो मेरी बात सुनो जानू, चीजें बेचने का भी कोई तरीका कार होता है, उसमें क्रिएटिविटी होती है। क्या तरीका? मैं रेडी ते लाके बाहर जाके मैं टीवी ले लो, पखा ले लो, कड़ा ले लो, सोटी ले लो, कुहाड़ी ले लो, पीढ़ी ले लो। ये सारी चीजें एंटीक्स करके मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लगा दी हैं। अच्छा। और अभी पता नहीं कौन कौन से मुल्क से लोग आ रहे हैं ये आपकी कैदों की छड़ी चीजें लेना से लोगों ने बाहरों आना। तो दाग का खौफ खाओ अच्छा। बेवकूफ ना बनाओ भाई। मॉडर्न तरीका का है। मॉडर्न तरीका कार है कि मोबाइल लेके तुसी कुड़ियां ने अपने आप पता नहीं की समझ लिया, सारी दुनिया खरीद ली है। अब यही बातें मैंने भी इंस्टाग्राम पे, ये जो स्टोरी तुम कबाड़िए को सुना रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैंने ऐसे ही पोस्ट की है, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं लेने के लिए। सत श्री अकाल जी। सदके जी ले भाई आ चाहिदा वा, आ साडे बजुर्गां दे हाथ चंगा लगू। आ की है जी? ये जी अपना कैदों की छड़ी है, जो असली कैदो थे ना। केड़ा कैदो? इसको कैदो जो कहना है। कैदो हीर का चाचा। हाँ जिदे गोडे ते साडा छप लड़िया सी। हबीबी अंत तकून कुल खरीदारी अंत हबीबा
अफादियत अफादियत या शेखा अल कड़ाल सुनी अल मलकियत अल्लाह वला रफ्तारुल दरिया वला सफरुन दरियायुन अल आशिकुल अल पारुन अल आवाजुन लंग आजा पतन चना दया लंग आजा पतन अला कड़ी अल इस्तेमाल अल कड़ा अला नाम अल कश्ती अल इस्तेमाल अला जावे कच्चे कड़िया तेरा की अला या शेखा अला शेखा एक्सक्यूज मी यस मैम ये क्या है व्हाट इज दिस ये कुल्हाड़ी है। ये कुल्हाड़ी है हमारे आबाओ अजदाद की। ये सबसे पहली जो दुनिया में कुल्हाड़ी बनी थी ना, तो इस बाकी सारी इसकी कॉपियां थी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਆ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ। सर जी साल हो गया ਇਹਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਪਏ, ਮਿੱਟੀ नहीं खत्म होने रही। इतना पुराना जी। ये दुनिया में जो पहला टीवी बना था ये वो टीवी। मुंह ना लाई बिल्ली दी तोड़ना नहीं, बहुत महंगी है। So expensive. Excuse me guys, हाँ जी, me like this fan. How old this one? Very old. Oh my god, looking very nice. It's look really antique, you know? Very antique sir. Yeah. ये आपको मैं बात बता रहा हूँ, ये उस जमाने में बना था जब हवा भी नई चली थी। जब हवाएं नहीं चलती थी ना, जब हवा चली थी तो साइंसदान ने कहा अगर इस तरह हवा चल सकती है तो किसी और चीज से भी चल सकती है। उन्होंने हवा को कैद करके इसके अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद उस वक्त इसके अंदर बिजली की तार नहीं चलती थी, इसको पीछे से जैसे जनरेटर की ऐसे किक नहीं खींचते, पीछे से खींचते तो ये हवा देता था। Oh my god, this is magical fan. I like it so much. Yeah. I want to buy this. I have a big collection of antiques. Please tell me how much this one? $22,000. Only $22,000. $22,000। ओ काकी ये की करन डई? ये तो पुराने जमाने फौतकियां दे अगे रखिया हुंदा सीगा। नहीं वो आपकी गलतफहमी है, ये वो फैन नहीं है। सर जी अगर ये फौतगी वाले घर च पिया हुंदा ना, ये वो हवा दिंदा सी कि बंदा उठ के बैठ जांदा सी। What's the price of this? Only $10,000. आ छोटी मैं लेनी आ काकी, मैं आंदे ही पसंद कर ली सी, मैं भाਵੇਂ $12,000 दी लगे मैं ला। No. 13,000 ये हम लेगा। और भाई साहब मेरी प्याली वापस करो। प्याली वापस? केड़ी प्याली तेरी है? मैं बाहर तमाशा करन दिया सा, ए प्याली च मेरा सप दुध पींदा सी, ताड़ा मुंडा चुक के इथे ले आया। नहीं ये तो हमारी एंटीक प्याली है, पागल हो गए तुम पागल हो गए हो, ये तो हमारी एंटीक प्याली है। ओए मैं केड़ी एंटीक होवे, अजे भी विच दूध वाली मलाई जम्मी। मुफ्ते के चक्कर में लग रहे हो भाई, ये हजारों डॉलर की है। अंत सप्पल दूध पींदा? नहीं सर, गल पता की है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜੋਗੀ ਹੈ। 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਹਾਂ ਰੱਜਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬੀਨ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਸਰ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੀਨ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। अंत मसाला मसाला सुनिए ना कि मज अगेन बीन ना बजा। अंत मैंने भी यही बीन बजा के इनको काबू किया था। हम खरीदेगा दिस बीन। मिस्टर बीन सुनिया ना तुसी? या ये तो मामू ने मिस्टर बीन ने बीन दी थी। वल्ला मिस्टर इसकी कीमत है जी $14,000। हम खरीदेगा? मैं दे $16,000 दूंगा, नाल पाकिस्तानी भी थोड़े जे पैसे दूंगा। अंत 18,000 $25। $18,000 18,001 18,002 18,003 ਐ ਵੀ ਫੜ ਵੇਚ ਤੇਰੀ ਮੇਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਾਪੀ ਉਗਲੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਐ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਵੀ ਵੇਚ ਓਏ ਰਮਾਲ ਵੀ ਵੇਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ I want to pay $20,000। ਇਹ ਰਮਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। I want to buy this one. I want to buy. Please give me. वल्ला गिव मी। मुझे दे दो। ਮਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਰਮਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। Very impressive. ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਉਂ। $1 ਲੱਖ। $2 लाख। $2.5 लाख। $5 लाख। आप लोग ये नहीं खरीदना। अगर आप लोग ये खरीदोगे अपनी बीवियों को मारोगे तो हम आप पे केस करेगा। बाजी मेरे को 17 ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ फिर ठीक है, I can buy this। ये तो हमारा बिक गया आप लोगों के सामने। हाँ ठीक है जी।
ए सोनी दा घड़ा मिंदे दे काका ना कुल्लो सामान घड़े की कीमत $5000 अंत 5000 $5000 अंत मुझे देना तुम $5000 एक $5000 दो कर ला फाइनल। हाँ जी हेलो कहाँ जा रही हो? बाजी किराए ते लेके आई सा 2 घंटे दा कह के 3 घंटे हो गए ने। मेरी बात सुनो। ये क्या कह रही है? What are you doing? की करनी है तू? फाइन मेरी लस्सी वाला घड़ा है 2 घंटे लिए मांग के ले आई सी 3 घंटे तो वापस नहीं कर रहे। लस्सी नहीं असल च गल है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਲੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੱਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 1876 ਦੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। I want to buy this. Only $20,000 for you. नहीं बाजी तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बार बार ये 20 रुपए की आवाज ला के छाबा भी चंदा पे तू सानू चूना लाण नहीं है। यार कदों ते ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਯਾਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਅਸਲੀ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ? नहीं पुत बस मैं तुम्हारे घर साज लेना सी ओ मैं ले लिया जा It's all for you. नो आप तो ये सारा कुछ खरीदेगा। मेरा तो घर ही नहीं है, मैंने किसके लिए खरीदना है? नहीं ना कुछ भी किया? नहीं कुछ भी किया। लिया मेरा सामान फड़ा। फाड़ा अपना सामान चल बाहर निकल इथों। मेरा सप ताड़े घर किते डिग गया जे। सप डिग पिया मरे। ओ लबो सप सप पान सप किथे हो? पान सप किथे हो? इंस्टाग्राम पे ला। नाज़रीन ये था आज का देशबुक। खुश रहें, खुश रखें। और नाज़रीन खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि किसी के ज़ाती जुमले को अपनी तौहीन न समझें बल्कि बोलने वाले का घटियापन समझें। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।